सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चर्चित हर के दिलों में रहने वाले और कुछ अपनी और कुछ आपकी बताने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे रविवार को सादर जय हिंद। आज फुर्सत का दिन, हॉलीडे का दिन, छुट्टी का दिन, पर बड़े दिमाग पर चोट का दिन भी है आपके पास। आज लाए हैं पहले ही इस पोस्ट के साथ। किसने करी है, नाम पढ़ रहे हैं, पूरी बात बताएंगे, पर पहले क्या लिख। वैसे आज हम जैनों के साथ अजैन भाई हिंदू भाइयों की बात करेंगे। यह पोस्ट करी है एक हिंदू भाई ने करी है। और क्या लिखा है, नवरात्रि में कह रहे हैं काली, दुर्गा, शंकर जी, श्री राम जी, इन सब का काम तमाम कर दो। शब्द हमारे नहीं हैं, शब्द ये है, बोल हम रहे हैं। यही नहीं, सबकी मूर्तियां फेंक दो अपने अपने घरों से। ऐसे आपत्तिजनक, खतरनाक, बेहुदे, अरे इस तरह की पोस्ट जब आती हैं, क्यों खून नहीं खोलता। अरे भगवानों की जहाँ देवी देवताओं की धरा पर इस तरीके से पोस्ट करते हैं। शर्म आती है अपने ऊपर जब हम इस तरह की पोस्ट देकर अपनी आंखों को यूं देखते हैं। आंखें क्यों बंद नहीं होती ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद, और कैसे लिखने वालों के बार क्यों उनके हाथ चलते हुए कपाते नहीं हैं। एक पहली पोस्ट थी। दूसरी पोस्ट देखिए, आचार्य श्री विमर सागर जी, जिनका इस समय चतुर्मास कवि नगर गाजियाबाद में हो रहा है और अभी दिल्ली की यात्रा विहार करते हुए वहीं पहुंचे वापस। इन पर यह पोस्ट, हमारे यहाँ दिगंबर समाज के अंदर, हमारे जैन समाज में पाद प्रक्षालन करा जाता है। चाहे आहार से पहले जब हम आमंत्रित करते हैं संत को नवदा भक्ति में, और चाहे किसी कार्यक्रम में धन्य हो जाते हैं, गंधोदक लेकर हम मस्तक पर लगा लेते हैं। पर इसके बारे में ऐसी गंदी कि यह परंपरा पाखंड को देती है। बहुत गलत तरीके से इसमें शब्द होता है। कहते हैं अंगुलियां दर्द हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। क्या भड़कोलियों में इस वीडियो में उन्होंने कहा। जैन समाज भी चुप रहा। गजब की बात है, चाहे हिंदू समाज हो, जैन समाज हो, हम चुप रहते हैं। पोस्ट किसने की, अब उसकी शक्ल दिखा देते हैं सज्जन की। MG टंडन, अड़ोस पड़ोस कहीं के नहीं है, दिल्ली के ही हैं। और इसकी आवाज़ जब हम शिकायत करने जाते हैं तो हमारी कोई समिति इसमें हमारे साथ नहीं आती है। किसी को परवाह नहीं होती है। चाहे संतों की बुराई करो, चाहे धर्म की करो, चाहे जैन की करो, चाहे हिंदू करो, अरे बुराई करनी है करते जाओ, यहाँ सब फ्री फॉर ऑल हो जाता है। यही है MG टंडन। देखिए किस रूप में स्टाइल में है। और ज़्यादा परिचय इनके फेसबुक पोस्ट से नहीं मिला, इनके ऑफिस पोस्ट से में, पर यह विषय गंभीर था। अब अल्पसंख्यक पर जब एक चिट्ठी पहुंची है तो उसने इस पर उचित कार्रवाई और प्राथमिकी FIR करने के आदेश दे दिए हैं। और इसलिए अब आगरा अल्पसंख्यक आयोग में इस बारे में दर्ज शिकायत पर अधीक्षक को कहा गया है कि 10 अक्टूबर को हमारे पास प्रस्तुत होकर बताएं इस पर क्या कार्रवाई की। अरे जागे रहिया करिए, जब कोई आपस इस तरह से कीचड़ उछालता है, धर्मों पर बात करता है, संत पर बात करता है, तो क्यों चुप हो जाते हो। अरे मूर्तियों को फेंकने की बात करते हो, जिनकी आज पूरा देश पूजा कर रहा है नवदुर्गा के अंदर। कहते श्री राम जी की मूर्तियां फेंक दो, उनका काम तमाम कर दो, शंकर जी कर दो। अरे पाद प्रशांति से पूज लेते हैं वंदनीय संतों के बारे में, उसके बारे में इस तरह के शब्द। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। पता नहीं हमारे अंदर यह नास्तिकों का नहीं आस्तिकों का देश है। करोड़ों देवी देवता जहाँ पर जन्म लेकर कर्म की हैं, वैसा भारत देश है। फिर हो गई एक मंदिर में चोरी। 150 वर्ष प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी हो गई शामली देहात की जनपद के अंदर, और जिनका मूल्य लाखों में बताया जाता है। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। 150 साल पहले मंदिर बना था। घड़ीगुप्ता थाना क्षेत्र पड़ता है। भैंसवाल गांव की बात कर रहे हैं, परसों की तो बात कर रहे हैं आपसे हम, जब शामली के अंदर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। वेदियों से 5 प्रतिमाएं यहाँ पर, 3 पाषाण की और 2 अष्टधातु की हैं। सबको वेद निकाल के एक तरफ रख दिया गया था और वहाँ पर पूजा अर्चना वहीं होती थी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मंजिल है और यहाँ निर्माण कार्य हो रहा था। उसी तरीके से मजदूर काम कर रहे थे। शाम को 6 साढ़े 6 का वक्त था। उन्होंने काम किया, बंद करा ताला और दे दिया जाके पुजारी को। पुजारी अगले दिन सुबह आया तो देख के हैवारक हो गया। जिस जहाँ पर 5 प्रतिमाएं रखी थी, वहाँ की 2 प्रतिमाएं अष्टधातु की गायब हैं। पुलिस आई, स्क्वाड आया, डॉग का स्क्वाड आया और फॉरेंसिक आए। तलाशी की तो पता लगे ऊपर का दरवाज़ा खुला था। अब यह पता नहीं चल पाया कि ये दरवाज़ा ऊपर से चोर आए थे इसलिए खुला था, या कोई जानबूझ के दरवाज़ा खुला छोड़ गया था, या अनजाने में भूलवश दरवाज़ा खुला था। पर चोरी वहीं से हुई। और 150 वर्ष प्राचीन जैन समाज में कहते हैं यहाँ पर अतिशयकारी तीर्थ है ये भैंसवाल गांव का। 150 वर्ष प्राचीन तीर्थ है जहाँ निर्माण हो रहा है। वहाँ के दोनों संभवतः ये भी लगता है आकलन कि चोर हमारे अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। जो पूजनीय वंदनीय प्रतिमाएं हैं उन्हें सोने की समझ के इस लालच में ले जाते हैं।
बाद में पता चलता है, सर पकड़ते हैं और कहते हैं ऐसे कर्मों का उदय होता है कि कहते हैं भंवर में जाके किस नरक में गिरेंगे यह नहीं सोच पाते हैं। सबको जगाए, सब में सद्बुद्धि आए, भावना यही बाएं, समाज में आक्रोश है, जल्दी इस पुलिस इस काम पे काम कर जाए और हमारी दोनों प्रतिमाएं वंदनीय को वापस हमें मिल जाएं। बस सप्तमी जाने वाली है चंद घंटे बाद और अष्टमी आने वाली है। अष्टमी और बड़ा खास दिन है आश्विन शुक्ल कुआर की अष्टमी, बहुत खूबसूरत है। 10वें तीर्थंकर की मोक्ष के ग्रह देख रहे हैं आप, हमारे 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ जी, भद्रपुल में जन्म हुआ था और यह जब कहते हैं आयु कर्म का 1 माह शेष रह गया था तब इसी समय शिखर जी पर आए थे और सब कर्मों के क्षय करने के लिए तप ध्यान में लग गए थे, तप विधि करते करते। और फिर यही आश्विन शुक्ल की अष्टमी थी, सायंकाल का समय था और तब 1000 मुनियों के साथ ये मोक्ष पधारते इसी विद्युत वर कूट से। कहते हैं जहाँ से 1000 मुनियों मोक्ष पधारे वहाँ पर 42,32,42,905 मुनिराज भी मोक्ष गए हैं। और कहते हैं इसकी जो भाव से वंदना करता है वह 1 करोड़ उपरोषित वास का फल प्राप्त करता है। बोलिए 10वें तीर्थंकर हमारे भगवान शीतलनाथ जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं दोनों का समावेश कीजिए और किस तरह पहुंच सकते हैं। ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार
एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।